हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंस। आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो सेशन में एलआईसी के रिगार्डिंग नेगेटिव ट्रेड कर रहा था कल के सेशन में। गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग 2% एलआईसी स्टेक सेल, यानी कि जो गवर्नमेंट की हिस्सेदारी है 2% वो बेचना चाह रही है उसकी ओवरऑल परसेंटेज से। गवर्नमेंट का जो स्टेक है वो अभी है 96.5% का, तो उसमें से वो 2% और सेल करना चाह रही है। एंड इसी सेलिंग की न्यूज़ की वजह से कल का जो स्टॉक प्राइस था वो 3.0% नेगेटिव में ट्रेड कर रहा था एंड 831 पर शेयर, यानी कि 2% के स्टेक सेल से वो मार्केट से पैसा उठाना चाहते हैं 10,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट। एंड गवर्नमेंट के जो डाइवेस्टमेंट प्लान की फैक्ट्स हैं वो है स्टेक सेल टू बी सोल्ड 2%, फंड टारगेट 10,000, टाइमलाइन जो इसकी जो टाइमलाइन रखी है उन्होंने वो रखी है जून और जुलाई 2026। ट्रांजैक्शन मैनेजर्स जो रहेंगे गोल्डमैन सैक्स, मोतीलाल ओसवाल, पीएनबी परिबास, आईआईएफएल कैपिटल सर्विसेज। एज पर द चार्ट करंट जो ओनरशिप है गवर्नमेंट की वो है 96% की अप्रॉक्सीमेटली, यानी कि 96.5% की है। एंड पब्लिक का जो फ्लोट है वो 3.5% है अभी के लिए एलआईसी में। देन हम इसके रिकॉर्ड प्रॉफिट ग्रोथ की तरफ चलते हैं कि इसने कैसा परफॉर्म किया था ओवरऑल फ्रॉम द आईपीओ टिल नाउ। आप देख सकते हैं फर्स्ट नेट प्रॉफिट था 23,240 करोड़ का, एंड जो नेट प्रीमियम पे वर्क कर रहा था 1.65 लाख करोड़। एपीई जो सेल थी इसकी वो सेल थी 22,954 करोड़ की। एपी सेल्स 22,954 करोड़ है। एपी सेल का मतलब यानी कि एनुलाइज प्रीमियम इक्विवेलेंट सेल। एपी डराइज करता है रेवेन्यू को फ्रॉम सेलिंग अ न्यू प्रोडक्ट इन इंश्योरेंस। जो भी नए प्रोडक्ट इन्होंने सेल किए हैं वो एपी में काउंट होते हैं। नाउ आते हैं एनबीएम पे। 0.2% का एनबीएम है। एनबीएम का मतलब होता है न्यू बिजनेस मार्जिन, यानी कि जिस फाइनेंशियल ईयर में न्यू पॉलिसी को सेल करके इनके जो मार्जिन रहे हैं वो रहे हैं 21.2% के। लेकिन नेट प्रॉफिट Q4 FY24 में थे 19,000 करोड़ के। देन Q4 25 में सेम ईयर पे 25 पे थे 23,420 करोड़ के। प्रीमियम ग्रोथ इंडेक्स बेस 100 से अगर हम देखें तो फर्स्ट ईयर प्रीमियम जो ब्लू कैंडल है वो है। देन वन टाइम प्रीमियम मिडल कैंडल है वो शो कर रही है, एंड जो ग्रीन कैंडल है वो है ग्रुप बिजनेस एपीई, जैसे कि मैंने बताया एनुलाइज प्रीमियम इक्विवेलेंट सेल। प्रीमियम ग्रोथ इंडेक्स 3 जगह डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट न्यू ईयर प्रीमियम, वन टाइम प्रीमियम एंड ग्रुप बिजनेस प्रीमियम। ये ओवरऑल हमारा लुक था फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का। एंड अब हम चलते हैं की मैट्रिक्स ऑफ डीप डाइव, जो कि सॉल्वेंसी, वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस एंड मार्केट पोजीशन है एलआईसी की। सॉल्वेंसी रेशियो कंपनीज के लिए होता है, जहाँ पे देखा जाता है कंपनी की तरफ से दैट हाउ कंपनीज efficiently paying off their debts and interest and using their funds for funding operations। यहाँ पे वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेसेस इन बिलियंस। यहाँ पे बहुत अच्छा ग्रोथ शो हो रहा है वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेसेस का। सॉल्वेंसी जो रेशियो है वो 2.35x है, जो कि बहुत अच्छा है। एंड जो वीएनबी है, वीएनबी का ग्रोथ है वो भी अच्छा है, 67% का वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेसेस। देन 21.2% है न्यू बिजनेस मार्जिन, वो भी अच्छे हैं। 37% का ग्रुप बिजनेस एपी है। एंड मई 2032 तक जो गवर्नमेंट का प्लान है वो 25% की पब्लिक की होल्डिंग लेना है इसमें। ऑल्दो अभी जो बड़ी ओनरशिप है वो गवर्नमेंट खुद है।
एंड चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे आगे। शेयर प्राइस रिटेंशन एंड इन्वेस्टर कंसिडरेशन। सो हमने जैसे देखा फ्रॉम द आईपीओ टिल नाउ ये कैसा परफॉर्म कर रहा है। प्राइस था वो था 949 एंड अभी भी ये लो चल रहा है एंड ट्रेड कर रहा है 831 पे फ्रॉम द आईपीओ जो मई को आया था 2022 में। यहाँ पे इसके की फैक्टर्स जो इसको प्राइस को इंडिकेट कर रहे हैं और किस वजह से कर रहे हैं वो है 3% ड्रॉप ऑन स्टेक सेल न्यूज़, डाइल्यूशन फियर, वेट ऑन सेंटिमेंट्स। सो डाइल्यूशन का फियर है एंड ऑफ कोर्स कंट्रोल जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से पब्लिक को और बड़े जो इंस्टीट्यूशनल्स हैं उनको इसके फियर से। और अभी ये न्यूज़ में है तो कितनी श्योरिटी इस न्यूज़ में है वो भी एक कंसर्न बना रहता है स्टॉक के लिए। और जब कभी भी गवर्नमेंट स्टेक सेल कर रही हो मेनली ये भी रीजंस होते हैं। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं अभी, रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस हैं वो भी इनके की इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स में एक है दैट। सो ये हमारा ओवरऑल लुक था। सो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। होप आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।